रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष ने यूसीसी का किया समर्थन। जहां पर देश के 75% नागरिक समान नागरिक संहिता कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब तक जो भी कानून या योजनाएं लागू की गई हैं, उन सब का देश में विरोध जमकर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी, उसका विरोध हुआ और सूत्रों की माने तो नोटबंदी से देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा और वहीं किसानों के लिए लाए गए कानून का भी लंबे समय तक विरोध हुआ और प्रधानमंत्री को बैकफुट पर आना पड़ा। और वहीं एनआरसी सीएए को लागू करने की प्लानिंग पर भी देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। फिलहाल कोई भी कानून या योजना से देश को लाभ नहीं पहुंच पाया है। अब नया कानून यानी कि समान नागरिक संहिता कानून व्यवस्था बनाए जाने की प्लानिंग का विरोध देश के 75% लोग कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर विरोध होने पर भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष नदीम इकबाल ने आज समान नागरिक संहिता कानून का समर्थन करते हुए कहा, इससे ये विपक्षी दलों को भड़काने की एक साजिश है और यूसीसी में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को कोई नुकसान नहीं है। एक देश एक कानून पे जो बिल लाया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। गुमराह करके मुस्लिम लोगों को भड़काया जा रहा है। इसीलिए इस्लाम में भी कहा गया है कि जिस देश का नमक खाओ उस देश के नमक हलाल बनो और हमें अपना देश सबसे पहले सर्वोपरि है और दूसरे हम जिस देश में रहते हैं कोई यूसीसी कोई मुस्लिम लोगों के लिए नहीं लाया जा रहा है, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक देश के कानून के, इसलिए मुस्लिम लोगों को कोई इस कानून से भयभीत होने के नहीं है। मैं सबसे हमारे खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम लोगों को खास तौर से राहत मिलेगी इस कानून से, बल्कि उन लोगों को विपक्षी दल उल्टा भटका रहा है। इस कानून से हम कहीं इस्लाम के कानून को हटाने का तो जिक्र है ही नहीं। सर, सबको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। 3 तलाक के लिए जैसे पहले मुद्दा पहले भी उठ चुका है कि 3 तलाक 1 2 3 करके एकदम नहीं देना चाहिए, जो उसका प्रावधान है। हमारे लोग जो है गलत बात बताते हैं, उसमें सोच समझ के एक बार कहो, दूसरी बात कहो, उसमें टाइम दिया जाता। किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी को शादी करके आपके घर पे भेजा और आप 1 2 3 फटाफट कर दें और उसके सारे अधिकार खत्म। ये गलत कानून था। मैं इस कानून के पक्ष में हूँ कि 3 तलाक का मुद्दा तो पहले ही आ चुका है। इसमें रही इद्दत की बात, कोई अगर आप अपने घर में इद्दत कर रही हैं, कोई आदमी मर जाता है तो क्या उसमें यूसीसी आने के बाद में क्या पुलिस उसे पकड़ लेगी आके? भाई आप अपने मीडिया विपक्षी दल इसको भड़का रहे हैं और कोई मुस्लिम लोगों के खिलाफ यूसीसी कानून नहीं है। मैं इसके सिविल कॉमन कोर्ट के पक्ष में हूँ और इस कानून को बहुत जल्द जो है लागू होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा मुस्लिम समाज से कि इस कानून से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई मुस्लिम लोगों के खिलाफ नहीं है और यूसीसी जो कानून लाया जा रहा है वो सिर्फ कोई मुस्लिमों के लिए लाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे हिंदुस्तान 135 करोड़ भारतीयों को, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मोदी योगी जी हर स्कीम में 135 करोड़ लोगों को लेकर चलते हैं। उनके ऊपर ही सबके ऊपर एक कानून सबको बराबरी का हक